भौतिक जीवन में सफलताएं पाने के लिए 3 वृक्षों की आपको साधना करनी पड़ेगी, 3 देवताओं की साधना करनी पड़ेगी। इसका एक का नाम आपको मैंने बताया था शरीर। आप निरोग होंगे तो पैसा भी कमा सकते हैं, स्वास्थ्य भी कमा सकते हैं, अय्याशी भी कर सकते हैं, विलासता भी कर सकते हैं, काम सेवन भी कर सकते हैं, रोटी भी हजम कर सकते हैं, दंगल भी पछाड़ सकते हैं, बैरी का मुकाबला भी कर सकते हैं। ये सिद्धियां और चमत्कार हैं, किसके हैं? शरीर के हैं। तो महाराज जी भगवान देगा? हाँ बेटे भगवान ही देगा, लेकिन भगवान का पूजन केवल वस्तुओं से नहीं हो सकता, गुणों और कर्मों के द्वारा होता है। और भगवान का पूजन जो हमारे शरीर में कर्म रूप से रहता है, उसका पूजन हमको संयम के आधार पर और श्रम के आधार पर करना पड़ता है। श्रम और संयम, इन 2 आधारों पर आप शरीर के देवता की उपासना कर सकते हो, तो बेटे वो आपको निहाल करेगा, फिर आपको मालदार बनाएगा, आपको समृद्ध बनाएगा, सशक्त बनाएगा। यही तो हम सवेरे आपको कुंडली योग में सिखाते हैं। सांसारिक सफलताएं पीछे जाकर के तो आध्यात्मिकता में भी शामिल हो जाती हैं। सफलताएं किसी भी क्षेत्र में क्यों ना चलिए, अब तो मैं वहां गया, चोरों डाकुओं में आता हूँ। चोरों डाकुओं की सफलता है, डकैती की वजह से तो उनका जेल खाना हो जाता है, निंदा होती है। और जो रुपया कमा करके ले आते हैं वो बेटे वो साहस की कीमत पर ले आते हैं। ये आध्यात्मिक गुण है। साहस की कीमत पर जंगलों में चले जाते हैं और रात में पड़े जाते हैं और जंगलों में पड़े जाते हैं और वीरान में पड़े जाते हैं, अकेले पड़े जाते हैं, अकेले पड़े जाते हैं और अकेले चले जाते हैं। उनकी मारपीट हो जाए तो और कोई छीन ले तब और सिर काट डाले तो कुछ भी हो सकता है। हिम्मत से हिम्मत के आधार पर डाकू से लेकर के चोर तक और जेब कटों से लेकर के बेईमानों तक सब हिम्मत के आधार पर ये रोज दुस्साहस करते हैं और कमा करके लाते हैं। ये बेटे साहस है, तू समझता नहीं है क्या? साहस यही साहस है। आगे जाकर के आध्यात्मिक जीवन में जब प्रवेश हो जाता है तो सारी दुनिया एक और रहती है और एक और हिम्मत वाला आदमी एक और रहता है।